करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के ही राइटिंग एंड स्पीचेस का जो खंड 10 है, उसके पेज नंबर 107 में वह संविधान बनने से पहले की परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं और संविधान बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक आजादी नहीं होगी, जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है कि आप एक व्यक्ति एक वोट के आश्रय चलते चले जाए, क्योंकि यहां पर जो ताकतवर है वो कमजोर को कितना दबा सकता है इसका खुले तौर पर इस लोकतंत्र के भीतर इसका आह्वान किया गया है। हम जो जिक्र कर रहे हैं ये 1943 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, उसका एक बड़ी सभा हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत संसदीय लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से बातचीत कर रहा है, पर जरूरत है कि कोई वाकई साहस दिखाए और कहे कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान। जरा कल्पना कीजिए, 1943 में कह रहे हैं, संविधान बनने के बाद चिता रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र से सावधान। यह उतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है जितना दिखाई देता है। और उसके बाद उन्होंने लिखा, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, कि संसदीय लोकतंत्र इसलिए असफल दुनिया के कई देशों में हो रहा है कि वह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख शांति का जीवन सुनिश्चित नहीं कर सका। समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। बहुत साफ तौर पर लिखा कि शाहजोर को मौका और कमजोर को वो ठगता रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। गरीबों के प्रति आर्थिक अन्याय बढ़ता रहा। जो पद दलित और संपत्तिहीन वर्ग थे उनके विरुद्ध यह आर्थिक अन्याय होता रहा। जहां सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र ना हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो नहीं सकता है। और राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो नहीं सकता है, इसकी तस्वीर कल राज्यसभा में नजर आई थी, जो कि ऊपरी सदन है। जरा कल्पना कीजिए क्या होता है। आज उसका जिक्र इसलिए करने की जरूरत है कि पहले खुद बाबा साहब अंबेडकर संविधान को लेकर क्या सोच रहे थे यह साफ हो जाए। राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खंड है 13, पेज नंबर है 1216 पेज। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में दिया गया आखिरी भाषण। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि एक आदमी का एक वोट होता है और एक वोट का एक ही मूल्य होता है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम ये सिद्धांत नकारते रहेंगे कि एक आदमी का एक ही मूल्य होता है। कब तक हम अंतर्विरोधों का यह जीवन बिताते रहेंगे, कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे। बहुत दिनों तक हम इसे नकारते रहे तो ऐसा हम राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर्विरोध को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वे इस समानता को लेकर अपने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के भवन को ध्वस्त कर देंगे। यानी जो मेहनत के साथ संविधान बनाया गया और संसद को लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया, उस संविधान को तैयार करते वक्त चेताते हैं बाबा साहब अंबेडकर, चेत जाइए, अन्यथा इसे ध्वस्त कर देगा वो तबका जो असमानता से उत्पीड़ित है। मौजूदा वक्त की राजनीति करने कहा कि वे हिंदू राष्ट्र को दलितों और महिलाओं के खिलाफ पूरे तरीके से मानते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतर जातीय विवाह करने से रोका जाए और इसी स्थिति को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू
कोड बिल पेश किया था। अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जो कारण थे, ये उनके राइटिंग एंड स्पीचेस की जो किताब है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जातीय व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बड़ा कारण थी जो स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और लोकतंत्र का निषेध करती है। और जातिवादी असमानता हिंदुत्व के प्राण तत्व है। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। अब आप उस अतीत की बाबा साहब अंबेडकर की सोच को मौजूदा वक्त में लाकर रखिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल